अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुशामदीद। आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की जो तारीख की किसी आम किताब से कम नहीं है। ये वो सरजमीन है जहाँ से इल्म के दरिया बहे और पूरी दुनिया को सैराब कर गए। ये वो खित्ता है जहाँ के पत्थर भी बोलते हैं और हवाओं में आज भी माजी की अजमत की खुशबू रची बसी है। आज हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान की, जो 2025 में एक नए रूप में दुनिया के सामने उभर चुका है। ये मुल्क अपनी पुरानी रिवायात और जदीद तरक्की का एक हसीन संगम बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में उज़्बेकिस्तान में क्या नया है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की मईशत कैसी है और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान से वहाँ जाने का वीज़ा अब कितना आसान हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम तफसीलात बताएंगे जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगी। तो चलिए इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब बात करते हैं इस धरती के उन अजीम सपूतों की जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये ज़मीन औलिया अल्लाह और साइंसदानों का मस्कन रही है। सबसे पहले जिक्र करते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। मुसलमान होने के नाते हमारा इस ज़मीन से एक गहरा रूहानी ताल्लुक़ है। इमाम बुखारी 194 हिजरी में उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमा करने में वक्फ कर दी। वो एक एक हदीस की तहकीक के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल करते थे ताकि कोई गलत बात शामिल ना हो जाए। उनकी मेहनत से तैयार होने वाली किताब सही अल बुखारी आज कुरान पाक के बाद दुनिया की सबसे सच्ची किताब मानी जाती है। 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि समरकंद के करीब हरतांग गांव में, जहां इमाम बुखारी का मज़ार है, वहां अब एक बहुत बड़ा और जदीद कॉम्प्लेक्स तामीर कर दिया गया है। इस नए कॉम्प्लेक्स में ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात हैं। एक म्यूज़ियम बनाया गया है और एक लाइब्रेरी भी है जहाँ कदीम नुस्खे रखे गए हैं। ये जगह देखकर इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। इसके बाद जिक्र आता है बू अली सीना का, जिन्हें मगरिबी दुनिया एविसेना के नाम से जानती है। दोस्तों, आज अगर यूरोप और अमेरिका में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है तो इसकी बुनियाद इसी धरती के बेटे ने रखी थी। उनकी मशहूर किताब अल कानून फिल तिब सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही। आज भी बुखारा में उनकी यादगारें महफूज हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि मुसलमान इल्म और हुनर में कितने आगे थे। फिर हम कैसे भूल सकते हैं आमिर तैमूर को, जो 1336 में पैदा हुए। वो शख्स जिसने अपनी बहादुरी और हिकमत अमली से दुनिया के आधे हिस्से को फतह किया। आमिर तैमूर ने न सिर्फ जंग के मैदान में नाम कमाया, बल्कि समरकंद को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मज़ार गुरे आमिर आज भी समरकंद में मौजूद है। उसके नीले गुंबद और अंदर की सुनहरी नक्काशी देखकर इंसान की आंखों को यकीन नहीं आता कि इंसान के हाथ इतना खूबसूरत फनपारा भी बना सकते हैं। इसके अलावा अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने अलजबरा ईजाद किया, वो भी इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखते थे। इन अजीम शख्सियत ने न सिर्फ उज़्बेकिस्तान बल्कि पूरी इंसानियत पर एहसान किया है। अब हम आपको ले चलते हैं उज़्बेकिस्तान की मशहूर शहरों की सैर पर। दोस्तों, 2025 में यहाँ सफ़र करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब यहाँ अफरोसियोव नाम की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स चलती हैं जो 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दारुल हुकूमत ताशकंद की। ये शहर कदीम और जदीद का बेहतरीन इम्तिजाज है। यहाँ मैजिक सिटी नाम का एक पार्क है जो बिल्कुल डिज्नीलैंड जैसा लगता है। इसके अलावा चौरसू बाजार यहाँ का सबसे पुराना और बड़ा बाजार है, जहाँ आपको हर तरह के मसाले, ड्राई फ्रूट्स और उज़्बेक सौगात मिल सकती हैं। ताशकंद की मेट्रो ट्रेन के स्टेशंस दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेशंस माने जाते हैं। हर स्टेशन एक आर्ट गैलरी की तरह सजाया गया है। दूसरा बड़ा शहर समरकंद है, जिसे तहजीबों का चौराहा कहा जाता है। यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। यहाँ 3 अजीम उश्शान मदारिस आमने सामने खड़े हैं, जिन पर बनी हुई नीली टाइल्स सूरज की रोशनी में चमकती हैं। रात के वक्त यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो देखने वाले को माजी में ले जाता है। समरकंद में ही शाही जिंदा का कब्रिस्तान है,
जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हज़रत कुसम इब्ने अब्बास का मज़ार है। ये जगह इतनी पुरसुकून है कि यहाँ आकर इंसान दुनिया के शोर व गुल को भूल जाता है। तीसरा अजीम शहर बुखारा है, जिसे बुखारा शरीफ भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पूरा शहर एक ओपन एयर म्यूजियम है। यहाँ की गलियाँ और बाजारों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी टाइम मशीन में बैठकर 500 साल पीछे आ गए हैं। यहाँ सिलसिलाए नक्शबंदिया के बानी हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद का मज़ार है, जहाँ पाकिस्तान और पूरी दुनिया से लोग रूहानी फैज़ हासिल करने आते हैं। यहाँ का कलयान मीनारेट, जिसे मौत का मीनार भी कहा जाता था, अपनी जगह आज भी सीना तान कर खड़ा है। चौथा शहर खीवा है, जो एक वॉल्ड सिटी यानी चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ शहर है। जब आप इसके दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो मिट्टी की बनी हुई इमारतें और पुराने ज़माने का माहौल आपका इस्तकबाल करता है। यहाँ आज भी लोग वही पुरानी रिवायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ के कल्चर, मेहमान नवाजी और लजीज खानों की। उज़्बेकिस्तान के लोग दुनिया के बेहतरीन मेज़बान माने जाते हैं। ये लोग मेहमान को अल्लाह की रहमत समझते हैं। जब भी कोई मेहमान इनके पास आता है तो ये अपने दाएं हाथ को सीने पर रखकर थोड़ा सा झुकते हैं और रहमत कहते हैं, जिसका मतलब शुक्रिया है। यहाँ का सबसे मशहूर खाना उज़्बेक पुलाव यानी पुलाव है। कहा जाता है कि उज़्बेकिस्तान में पुलाव की 100 से ज़्यादा इकसाम हैं। हर शहर का पुलाव दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये लोग पुलाव को बहुत एहतराम से बनाते हैं और बड़े बर्तनों में पकाकर सब मिलकर खाते हैं। इसके अलावा शाशलिक यानी बड़े गोश्त के सीख कबाब, समसा जो कि कीमे वाले समोसे होते हैं, और लगमन जो कि हाथ से बनी हुई नूडल्स होती हैं, बहुत शौक से खाए जाते हैं। यहाँ की रोटी, जिसे ये लोग नॉन कहते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की होती है। ये लोग रोटी को कभी छुरी से नहीं काटते, बल्कि हाथ से तोड़कर खाना बरकत समझते हैं। चाय पीना यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, ये लोग ग्रीन टी और ब्लैक टी हर खाने के बाद जरूर पीते हैं। अब हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी और करेंसी के बारे में। दोस्तों, गुज़िश्ता 5 सालों में इस मुल्क ने मईशत के मैदान में बहुत तरक्की की है। यहाँ की करेंसी को उज़्बेक सोम कहा जाता है। 2025 के हालात के मुताबिक एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 45 से 48 उज़्बेक सोम के बराबर है और एक अमेरिकन डॉलर तकरीबन 12,800 से 13,000 सोम के दरमियान है। ये रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ करेंसी की वैल्यू क्या है। उज़्बेकिस्तान एक सस्ता मुल्क है, लेकिन अब टूरिज्म बढ़ने की वजह से समरकंद और ताशकंद में होटल्स और खाने पीने की चीज़ें पहले की निस्बत थोड़ी महंगी हो गई हैं। मगर फिर भी अगर हम यूरोप या दुबई से मुवाजना करें तो ये अब भी बहुत सस्ता है। यहाँ खरीदारी करते वक्त बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुकानदार अक्सर टूरिस्ट देखकर रेट ज़्यादा बताते हैं। अमनो अमान के लिहाज से उज़्बेकिस्तान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ टूरिज्म पुलिस हर मशहूर जगह पर मौजूद होती है, जो इंग्लिश बोलती है और सयाहों की मदद करती है। यहाँ चोरी डकैती का कोई तसव्वुर नहीं है। आप रात के 2 बजे भी बेखौफ व खतर घूम सकते हैं और कोई आपको तंग नहीं करेगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि यहाँ का वीज़ा कैसे हासिल किया जाए और सफ़र कैसे किया जाए। दोस्तों, 2025 में पाकिस्तानियों के लिए उज़्बेकिस्तान का सफ़र बहुत आसान हो चुका है। पहले लोगों को इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ता था और एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। उज़्बेकिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए ई-वीज़ा की सहूलत शुरू कर दी है। आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 2 से 3 दिन में वीज़ा आपकी ईमेल में आ जाता है। इसकी फ़ीस भी बहुत मुनासिब है, जो तकरीबन 20 से 30 डॉलर्स के दरमियान होती है। अगर फ़्लाइट्स की बात करें तो लाहौर और इस्लामाबाद से उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ और PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलती हैं। फ़्लाइट का ड्यूरेशन बहुत कम है, सिर्फ 2 से ढाई घंटे में आप ताशकंद पहुंच जाते हैं। टिकट की कीमत सीज़न के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन 2025 में महंगाई की वजह से रिटर्न टिकट तकरीबन 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी रुपए के दरमियान मिल सकता है। अगर आप सस्ते में सफ़र करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि टिकट पहले से बुक करवा लें। आखिर में हम बात करते हैं कि उज़्बेकिस्तान जाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में गर्मी बहुत शदीद होती है और सर्दी भी हद से ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ जाने का सबसे बेहतरीन वक्त मार्च से मई तक का है, जब बहार का मौसम होता है।
या फिर सितंबर से नवंबर तक का है जब खिज़ा का मौसम होता है। इन दिनों में मौसम बहुत खुशगवार होता है और घूमने फिरने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तफसीली वीडियो उज़्बेकिस्तान के बारे में। उज़्बेकिस्तान सिर्फ ईंटों और पत्थरों का नाम नहीं है, बल्कि ये इश्क, अदब और तारीख का एक ऐसा सफ़र है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि कम पैसों में यूरोप जैसी सफाई, इस्लामी तारीख की रूहानियत और बेहतरीन खाना मिले, तो 2025 में उज़्बेकिस्तान आपका मुंतज़िर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कभी उज़्बेकिस्तान का सफ़र किया है या करने का इरादा रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसी ही दिलचस्प वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।